वेलकम फ्रेंड्स, इट्स अ डी फाइव जो नेम है हमारा चैप्टर का वो है बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम, यानी बिल्डिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपना स्वाभिमान को बनाना। हम में से बहुत ज़्यादा लोग जो लाइफ के कोर्स के अंदर अपने आप को भूल जाते हैं, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना भी भूल जाते हैं। कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जा रहा है एंड उसको जनरली ऐसा लिया जाता है कि मुझे जवाब देना नहीं आता, मुझे नो बोलना नहीं आता। एंड जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं उनके साथ ये ज़्यादा होता है, बिकॉज जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं वो नेचुरल गिवर होते हैं। नेचुरल गिवर होने की वजह से वो हमेशा वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं जो उन्हें खुद को बुरी लगती है कोई उनके साथ करता है ना। तो जो स्पिरिचुअल बीइंग से जब भी बैड बिहेवियर होता है वो तब होता है जब उनका इमोशंस का रेगुलेशन खत्म हो जाता है एंड उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। रेगुलेशन तो मैं नहीं बोलूँगी, कंट्रोल खत्म हो जाता है। इमोशंस रेगुलेशन का मतलब तो ये होता है कि आपको पता है कि कब नो बोलना है, कब यस बोलना है, कब आपको किसी को उसकी बाउंड्री दिखानी है और बाउंड्री के साथ ही जीना। ये होता है जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि दैट पर्सन इज टॉक्सिक एंड दिस पर्सन इज वायलेटिंग इट्स हर और हिज बाउंड्रीज, तो मुझे यहाँ पे इसको रोकना है। बट अगर आप वो आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर अभी सेल्फ एस्टीम कम है, अपना स्वाभिमान कम है। तो उसको कैसे बनाया जा सकता है, ये चैप्टर उसके बारे में। तो चैप्टर अगेन वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर है आपकी लाइफ के लिए। हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Today you learn more about loving yourself with respect, gratitude, and the realization that your body, mind, and soul are the miracles to be appreciated. आज हम अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखेंगे, ग्रैटिट्यूड करना सीखेंगे। देखिए, हम ये सब कुछ सीख रहे हैं, बट क्या ये हम खुद को दे पा रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने आप से ये पूछना है, क्या मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ, करती हूँ? क्या मैं अपने लिए ग्रेटफुल हूँ? क्या मैं अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को अप्रिशिएट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने माइंड पे से पूछिए। अगर इसका आंसर नो है तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आप हमारा जो माइंड है, हमारी बॉडी है और हमारी जो सोल है, वो अप्रिशिएशन की नीड रखती है और हम डिजर्व करते हैं वो अप्रिशिएशन। हाउ डिड यू फील व्हेन यू वोक अप this morning? Did you smile when you looked in the mirror and said, I love you, darling, I really love you? लुइस कह रही है कि आज आप सुबह उठे थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था? क्या आपने आपको अपने आप को मिरर में देखकर आपने आई लव यू बोला था? आर यू स्टार्टिंग टू बिलीव इन इट? क्या आप इस चीज पे बिलीव करने लग गए हैं? आफ्टर जस्ट फ्यू डेज ऑफ द मिरर वर्क यू मे सी इट हैज ऑलरेडी स्टार्ट मेकिंग डिफरेंस इन योर लाइफ। कुछ दिन जब हम मिरर वर्क करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें फील होना लग गए होंगे आपको फिजिकल वर्ल्ड में, यानी जो डे टू डे लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आप जब रेडी हो रहे हो तो आप अच्छे से रेडी हो रहे हो, या कॉन्शियसली रेडी हो रहे हो, या अपने आपको दो अच्छी लाइनें बोल पा रहे हो। जो अप्रिशिएशन लाइफ में हमें दूसरों से चाहिए होता है, वही अप्रिशिएशन जब हम खुद से देने लगते हैं, खुद को देने लगते हैं, तो हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगता है। एंड देन आप ये रियलाइज करेंगे कि वो एप्रिशिएशन आपको सब तरफ से मिलने लगे, क्योंकि लाइफ हमेशा वर्क करती है इन से आउट। और जबकि हम एक्सपेक्ट क्या करते रहते हैं, कोई और हमें अप्रिशिएट करे तब जाके हमें अच्छा महसूस होगा अपने बारे में, है ना। तो स्टार्ट करिए खुद को अप्रिशिएट करना। देखिए, खुद पे घमंड करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अप्रिशिएट करने की बात मतलब होती है अपने आप को वैल्यू करना। हम यही चाहते हैं ना, दूसरे लोग हमारी वैल्यू करें। तो वो आप खुद अपने साथ शुरू कीजिए, आपको बाकी सब चीजें रियलाइज होना शुरू हो जाएगी। ओके, यू मे फीलिंग मच बेटर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। आर यू बिगनिंग टू लव एंड अप्रूव ऑफ द पर्सन यू सी इन द मिरर? क्या आप अपने आप को मिरर में देखकर अपने आप को अप्रूव करने लग गए? देखिए, इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, बट धीरे धीरे वो अप्रूवल की तरफ जाएगा, वो यस की तरफ जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करेंगे तो। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो जब भी आपका प्रैक्टिस करने का मन ना हो ना, तो अपने आप को एक ही चीज बोलना, क्या मुझे जो मैं पहले लाइफ जी रही थी या जी रहा था वो ओके लगती है? क्या वो मैं डिजर्व करती हूँ? उसका आंसर डेफिनेटली नो ही आने वाला है। तो फिर आपको एक मोटिवेशन मिलेगा आगे वर्क करने के लिए, क्योंकि इनर वर्क करने के लिए सोल स्ट्रेंथ चाहिए होती है और वो आपके अंदर है। बस आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। लव इज द ग्रेट मिरेकल क्योर। जो लव अगर हम अपने आप से कर पाते हैं तो हमें हमारी जो हीलिंग होती है वो बहुत बढ़ जाती है। लविंग आवर सेल्स वर्क मिरेकल इन आवर लाइफ। खुद को प्यार करने से हमारी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। आई हैव डिस्कवर्ड दैट नो मैटर व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व इट टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। लुइस कितनी प्यारी बात कह रही है। लाइफ में कोई भी इशू चल रहा हो आपका, बट अगर आप अपने आप को
स्टार्ट कर देंगे, सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। लविंग योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ लव को थोड़ा सा समझते हैं। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में बहुत डिफरेंस होता है। मेरे वर्ड्स में आपको ये बता दूं कि अगर आप सेल्फिश होंगे तो आप ये सोचेंगे सिर्फ मेरा ही भला हो, बाकी सब लोग जाएं, है ना, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, आपके अंदर जेलेसी होगी, कंपैरिजन होगा। बट आप जब सेल्फ लव करेंगे तो एज ए ह्यूमन आप इवॉल्व होंगे और आपको समझ में आएगा कि मैं लव हैप्पीनेस डिजर्व करती हूँ, एंड दुनिया में हर इंसान वो चीज़ डिजर्व करता है ना। तो सेल्फिशनेस और सेल्फ लव बहुत डिफरेंट चीज़ है। सेल्फ लव पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव इमोशंस है, जबकि सेल्फिशनेस एक बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है ना। तो हम सेल्फिशनेस बनने की बात नहीं कर रहे, सेल्फिश बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं। अब लुइस कह रही है, लविंग योर सेल्फ मीन्स हैविंग ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग अबाउट यू इनसाइड एंड आउट, है ना। सेल्फ लव का मतलब है अपने बारे में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होना। इट्स ए डीप ग्रैटिट्यूड फॉर द मिरेकल ऑफ योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सेल्फ। अपने लिए डीप ग्रैटिट्यूड होना कि आपकी बॉडी आपके लिए कितना काम करती है, आपका माइंड आपके लिए कितना काम करता है, एंड आपकी सोल आपके लिए कितना काम करती है। लविंग योर सेल्फ इज एप्रिसिएशन टू सच a degree that fills your heart until it bursts overflowing with the joy of being you। अपने आप को इतना अप्रिशिएट करना कि आपके दिल के अंदर इतना जॉय हो कि ये आप हैं, आपको अपने आप पे प्राउड हो, है ना। सिर्फ आप अपने आप को देख के खुशी महसूस करें, ना कि आपका स्टेटस देखकर, ना कि आपका मनी देखकर आप अपने आप को पसंद करें। आप जो हैं, जैसा भगवान ने आपको बना के भेजा है, उसको पसंद करके जॉय फील करें। ओके, इट इज इम्पॉसिबल टू रियली योर सेल्फ अनलेस यू हैव सेल्फ अप्रूवल और सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को कब तक प्यार नहीं किया जा सकता है? जब तक आप अपने आप को सेल्फ अप्रूव नहीं करेंगे और सेल्फ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, तो आप कभी भी सेल्फ लव स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अपने आप को उस स्टेज पे, जिस भी स्टेज पे आप है, जिस भी कंडीशन पे हैं, आप अपने आप को अप्रूव करें एंड देन फिर अपने आप पे काम करें, तो देखिएगा कि रिजल्ट कितनी जल्दी जल्दी आते हैं। डू यू स्कोल्ड एंड क्रिटिसाइज यूर सेल्फ एंडलेसली? क्या तुम अपने आप को डांटते रहते हो या क्रिटिसाइज करते रहते हो? जैसे कई लोगों को देखा, अरे मुझसे तो ये भी नहीं होता, मुझे ये भी नहीं होता। ब्लेम लैंग्वेज पे बात करना, विक्टिम लैंग्वेज पे बात करना सबसे बुरा है सेल्फ लव के लिए। ओके, डू यू बिलीव दैट यू आर अनलवेबल? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी आपको प्यार नहीं करता है? डू यू लिव इन द केओस एंड डिसऑर्डर? क्या आप ऐसे रहते हैं जहाँ आपको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है आपके आसपास? डू यू अट्रैक्ट लवर्स एंड मेट्स हु बिलिटल यू? क्या आप ऐसे लवर्स को अट्रैक्ट करते हो जो आपको नीचा दिखाते हैं? ऐसे फ्रेंड्स बनाते हो जो आपको नीचा दिखाते हैं, ना, बिलिटल करते हैं? डू यू मिस्ट्रीट योर बॉडी विथ अनहेल्दी फूड चॉइसेस एंड स्ट्रेसफुल थॉट? क्या अपनी बॉडी के साथ बुरा करते हैं अनहेल्दी फूड खा के और अनहेल्दी थॉट, यानी स्ट्रेसफुल थॉट, गलत सोच के, नेगेटिव सोच के? क्या आप अपने माइंड को बुरा फील कराते हैं, अपनी बॉडी को बुरा फील कराते हैं? इफ यू डिनाई योर गुड इन एनी वेज, इट्स एन एक्ट ऑफ नॉट लविंग योरसेल्फ। अगर आप अपने लिए गुड को डिनाई करते हैं, देखिए सब लोग खुश होना चाहते हैं, सब लोग हेल्दी होना चाहते हैं, सब लोग प्रॉस्परस होना चाहते हैं, बट क्यों कुछ ही लोग अपने आप पे काम कर पाते हैं? ये वो कुछ वही लोग हैं जो अपने आप से प्यार करते हैं, जो जिनके अंदर सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये चीज आप भी सीख सकते हैं। द मोमेंट आप ये रियलाइज करें कि मुझे अपने अंदर अपना सेल्फ लव इंक्रीज करना है, आप ये सीख सकते हैं। बट अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप सीख नहीं पाएंगे। ओके, तो आई रिमेम्बर ए वुमन आई वर्क with who wore contact lenses. When she did her mirror work, she began to release an old fear from her childhood. In few days, she complained that her contact lenses were bothering her to the point that she couldn't wear them anymore. When she took them out, she looked around and found that her eyesight is almost perfectly clear. लुइस ने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल शेयर किया है कि उसने बताया कि एक लेडी है जिसको उन्होंने मिरर वर्क सिखाया था। उसने बताया कि थोड़े दिन पहले से जब से मैं मिरर वर्क कर रही हूँ, मैं मेरे जो लेंसेज है वो मुझे परेशान करना शुरू हो गए हैं। और जब उसने लेंसेज हटा के देखा तो उसको बिना लेंसेज के प्रॉपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव बिलीफ था उसका चाइल्डहुड का, जिसकी वजह से उसको कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने की जरूरत पड़ रही थी। स्टिल शी स्पेंड द एंटायर डे सेइंग आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। उसके सामने एक एग्जाम्पल था, फिजिकली एग्जाम्पल था कि उसके कॉन्टेक्ट लेंसेज उसको नीड नहीं है, फिर भी वो यही बोल रही थी आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। दैट वाज हर अफर्मेशन। द नेक्स्ट डे शी वाज बैक टू वियरिंग हर कॉन्टेक्ट। अगले दिन वापस
उसको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की ज़रूरत पड़ी। तो हमारी फिज़िकल बॉडी के साथ जो भी होता है वो यही चीज़ होती है जो हमारे बिलीफ होते हैं। तो अगर कोई भी परेशानी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं तो उसके पीछे का नेगेटिव बिलीफ जानने की कोशिश करें। द नेक्स्ट डे शी वाज़ बैक टू वियरिंग हर कॉन्टैक्ट, शी वुडंट अलाउ हर टू बिलीव दैट शी हैड क्रिएटेड परफेक्ट आईसाइट। उसने अपने आप को अलाउ ही नहीं किया ये सोचने के लिए कि उसकी आईसाइट परफेक्ट है। एंड हर डिसबिलीफ वॉज कन्फर्म्ड, और जो उसका डिसबिलीफ था वो कन्फर्म हो गया। द यूनिवर्स गेव हर एग्जैक्टली वॉट शी आस्क फॉर, यूनिवर्स ने उसको वही दिया जो उसको चाहिए था। दिस इज हाउ पावरफुल आवर थॉट्स आर। और यही इसी तरीके से हमारे थॉट्स इतने पावरफुल है कि यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम चाहते हैं। ओके, जो हम आस्क करते हैं, जो हम मांगते हैं। Think how perfect you were when you were a tiny baby. Babies do not have to do anything to become perfect. They already are perfect and they act as if they know it, है ना? बच्चों के जैसा बिहेव करना सीखना है हमें। आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो अपने बारे में कह रहा है कि मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, या मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ हूँ, या वो अपने अंदर कोई लैक नहीं दिखते बिकॉज वो फील करते हैं कि वो परफेक्ट है। और ये सच है। दे नो दे आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, उन्हें पता है कि वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। दे आर नॉट अफ्रेड टू आस्क व्हाट दे वांट। और वो इतने अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं बिकॉज वो डरते नहीं, उनके अंदर फियर इमोशन नहीं आया है। दे फ्रीली एक्सप्रेस देयर इमोशंस, वो अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। यू नो व्हेन बेबी इज एंग्री, इनफैक्ट द होल नेबरहुड नोज। जब एक बेबी एंग्री होता है तो पूरा पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि वो इतना रोते हैं। और इसका रीज़न, इससे क्या हेल्प मिलती है कि वो अपना इमोशंस होल्ड नहीं करते हैं, ग्रजेस होल्ड नहीं करते। जो भी अंदर उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस है उनको वो बाहर निकाल देते हैं। यू ऑल्सो नो व्हेन बेबीज आर हैप्पी देयर स्माइल्स लाइट अप द रूम। और आपको पता होता है कि वो कितने हैप्पी हैं, उनकी स्माइल से पूरा कमरा लाइट अप हो जाता है। दे आर फुल ऑफ लव। हमें उनके जैसा बनना है। डेफिनेटली हम इस तरीके से अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट बहुत अलग अलग तरीके हैं, लाइक जनरल करके, अपने जैसे माइंडसेट के लोगों से बात करके, अपने मेंटोर्स से बात कर करके, और कुछ ऐसे फ्रेंड से बात करके जिनके साथ आपको अच्छा एक सोल बॉन्ड फील होता है, उनसे बात करके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हुआ है अगर कोई नेगेटिव चैलेंज आप फील कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो वो नेगेटिव इमोशन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। फिर वो जो स्टोर होने के बाद एकदम से जो फटता है ना इमोशंस, वो चीज़ें आउटब्रस्ट जो होता है वो होना बंद हो जाएगा। ओके, उससे आपकी बॉडी के अंदर इमोशंस को रेगुलेट होने में हेल्प करेगी। टाइनी बेबीज विल डाई इफ दे डू नॉट गेट लव। कितनी बड़ी बात कही है ना कि छोटे बच्चों को अगर प्यार नहीं मिले तो उनकी डेथ भी हो सकती है। वंस वी आर ओल्डर वी लर्न टू लिव विदाउट लव। जब हम बड़े होते हैं तो विदाउट लव जीना सीख लेते हैं और ट्राई टू, बट बेबीज विल नॉट स्टैंड फॉर इट। बट बच्चे ऐसे नहीं होते। बेबीज लव एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। बेबीज अपने बॉडी के हर पार्ट को प्यार करते हैं। यू वर लाइक दैट वन टाइम। हम सब बेबीज थे, हम ऐसे थे एक समय पे। We were all like that. Then we begin to listen the adults around us who had learned to be fearful. हम सब ऐसे थे। फिर हमने अपने आसपास के जो अडल्ट हैं, जो फियरफुल हैं, हमने उनको सुनना शुरू कर दिया और वो फियर को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। एंड वी बिगिन टू डिनाई आवर ओन मैग्निफिकेंस। और हमने ये फील करना बंद कर दिया कि हम कितने अद्भुत हैं। ओके, टुडे वी पुट ऑल क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक असाइड। आज हम सारा क्रिटिसिज्म और नेगेटिव सेल्फ टाइप को साइड में रखते हैं। लेट गो ऑफ योर ओल्ड माइंडसेट। पुराने माइंडसेट को जाने देते हैं। द वन दैट berates you and resist changes। ऐसे वर्जन को जाने देते हैं जिसने आपको चेंज नहीं होने दिया, जिसने आपको चेंज होने से रोका। रिलीज अदर पीपल्स ओपिनियन ऑफ यू। दूसरे लोगों ने आपके ऊपर क्या डाला है कि आपको ये नहीं आता है, आपसे ये नहीं कर सकते हो, उन सब ओपिनियन को जाने देते हैं। अफर्म करते हैं, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग। मैं एक अच्छा इंसान हूँ एंड मुझे जीने का हक है, एक अच्छा जीवन जीने का हक है। आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग। आई एम गुड इनफ, आई वर्थ लविंग। आइज बंद करके फील करके बोलिए, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग। वाओ, सच ब्यूटीफुल अफर्मेशंस। आई लव लुई सो मच बिकॉज उनकी जो अफर्मेशंस हैं वो बहुत सिंपल हैं और बहुत प्यारे हैं, दिल को छूने वाले हैं। ओके, अब डे 5 की मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर बाथरूम मिरर। अपने बाथरूम मिरर के सामने आपको खड़ा होना है। लुक इनटू योर आइज, अपनी आइज में देखना है।
और अफर्मेशन बोलना है आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। अफर्मेशन है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को अप्रूव करता हूँ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। कीप सेइंग इट ओवर एंड ओवर। आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। रिपीट दिस अफर्मेशन एटलीस्ट 100 times in a day, 100 times. आई लव, आई अप्रूव माई सेल्फ बिकम योर मंत्रा, है ना। आपको 100 बार इसको रिपीट करना है, क्योंकि हमारा माइंड रिपीटिशन से सीखता है। अब जब इतनी बार, पता नहीं जाने कितनी बार, 100 नहीं बोलूँगी मैं, तो शायद बोलूँगी कि जाने कितने लैक्स, करोड़ या मिलियन बिलियन बार आपने अपने आप को क्रिटिसाइज करा है। तो अगर हम सेल्फ लव सीखना चाहते हैं तो हमें रिपीटिशंस बढ़ाने होंगे। ओके, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। ईच टाइम यू पास ए मिरर और सी योर रिफ्लेक्शन, रिपीट दिस अफर्मेशन। जब भी आप मिरर के सामने से गुजरे, ये अफर्मेशन बोले। दिस इज एन एक्सरसाइज आई हैव गिवन टू द 100 पीपल ओवर द ईयर्स। द रिजल्ट आर एब्सोल्युटली फिनोमेनल व्हेन पीपल स्टिक टू इट। ये एक्सरसाइज है जो लोगों को लुइस ने दी है और इसके सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। रिमेंबर, मिरर वर्क डजंट वर्क इन थियोरी बट ओनली वर्क्स इन प्रैक्टिस। लुइस कह रही है सिर्फ सुनने और पढ़ने से मिरर वर्क नहीं करेगा। मिरर वर्क तभी वर्क करेगा जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। इफ़ यू डू इट, इट रियली मेक ए डिफरेंस। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत डिफरेंस फील होंगे। ये मैं खुद भी आपको वापस इसको रीअश्योर करी, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत मिरर वर्क किया है। हर बार जब भी मुझे लगता है कि कोई चैलेंज पे फेस कर रही हूँ, उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं मिरर वर्क करती हूँ, एंड मुझे उससे रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ अपने अंदर का समझ में आता है, एंड मैं उस चीज़ को बहुत आसानी से हील कर लेती हूँ, है ना। तो मिरर वर्क सच में वर्क करता है, पर आपको प्रैक्टिस पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ओके, if any negative thought come up such as how can I approve myself when I am fit। अब अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ सकता है, जैसे कि मैं अपने आप को कैसे अप्रूव करूँ क्योंकि मैं तो फैट हूँ, और इट्स सिली टू थिंक दैट आई कैन थिंक दिस वे और आई एम नॉट गुड, डोंट रजिस्ट देम। अगर आपको कोई नेगेटिव थॉट भी आ रहा है विद इन मिरर वर्क, तो भी आप उसको रजिस्ट नहीं करें। हमें थॉट को रजिस्ट नहीं करना है, हमें थॉट्स को समझना है। डोंट फाइट विद देम, डोंट जज देम। अपने साथ लड़िए मत, उनको जज मत कीजिए। लेट देम जस्ट बी देयर, उन्हें वहीं रहने दीजिए। स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस। बस अपना फोकस बार बार वहां लेके आइए कि आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो। अगर फैट से आपको प्रॉब्लम है तो यू वांट टू बी स्लिम, है ना, यू वांट टू बी हेल्दी, तो अपना फोकस वहां लेके आओ। ओके, यू कैन जेंटली लेट गो of other thoughts that intrude and stay focused on I love myself and approve myself। आप उन जो थॉट आपके नेगेटिव चल रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर मारो। जैसे नहीं होता कि 5 लोग लड़ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वो लड़ रहे हैं, बट आप नहीं लड़ना चाहते हैं या अपनी मेंटल पीस नहीं खराब करना चाहते, तो आप इग्नोर मारते हैं। वैसे ही अपने इन नेगेटिव थॉट को आपको इग्नोर करना है कि ठीक है यार, मेरे को नहीं ध्यान देना है, मुझे पता है चल रहा है मेरे अंदर, पर मुझे ध्यान नहीं देना। मुझे ध्यान देना है किस पे? आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ एंड आई अप्रूव माई सेल्फ पे। ओके, वॉट वी आर डूइंग इन द मिरर वर्क इज ट्राइंग टू गेट बैक टू द हार्ट। हम क्या कर रहे हैं मिरर वर्क में? अपनी हार्ट की तरफ जा रहे हैं, हु, और उस तरफ जा रहे हैं हु वी रियली आर, है ना। जो हम बचपन में थे, एज ए बेबीज जो थे, हम वहां जा रहे हैं। वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हु वी आर व्हेन वी आर नॉट जजिंग आवरसेल्व्स। हम वो चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि हम कौन हैं अगर हम अपने आप को जज नहीं करें, है ना। क्योंकि हमारा आउटर एक्सपीरियंस ही नहीं बता सकता कि हम कौन है, हम उससे बहुत ज़्यादा हैं, फार बियॉन्ड है। ओके, द पावर इज विद इन यू। डे 5 की जर्नलिंग एक्सरसाइज क्या है? राइट डाउन सम of the ways you don't love yourself, the ways you express your lack of self worth। उन तरीके को लिखिए जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कोई भी तरीका हो सकता है, जंक फूड खाना हो सकता है, ज़्यादा सोशल मीडिया चलाना हो सकता है, ज़्यादा टीवी देखना हो सकता है, अनहेल्दी टॉक्सिक फ्रेंड्स बनाना हो सकता है। जो भी तरीका आपको लगता है कि जो चीज़ आपको लाइफ में पीछे लेके जा रही है, वो लिखिए। डू यू क्रिटिसाइज योर बॉडी? क्या अपनी बॉडी को आप क्रिटिसाइज करते हैं? डू यू टॉक डाउन टू योरसेल्फ? क्या आप अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं? ये सब लिखिए और अपने साथ ट्रूथफुल रहिए, है ना। ये आपकी हीलिंग जर्नी है, तो आप
आपका मिरर वर्क है, तो अपने साथ सच बोलिए। राइट डाउन सम ऑफ द नेगेटिव ओपिनियन यू थिंक अदर्स हैव ऑफ यू। अब सेकंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, कुछ नेगेटिव ओपिनियन जो आपको लगता है दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं, उनको लिखना है। फॉर ईच ऑफ दीज नेगेटिव ओपिनियन राइट डाउन एन अफर्मेशन एंड टर्न इनटू ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। और हर नेगेटिव ओपिनियन के लिए एक अफर्मेशन बनाइए, यानी उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाइए। और इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेंज माई मदर थिंग्स आई एम फैट टू आई एम ब्यूटिफुल एग्जैक्टली आई एम, है ना। आपको लगता है कि आपकी मदर सोचती है कि आप फैट है, तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए आई एम ब्यूटिफुल एग्जैक्टली एज आई एम। यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको मिरर वर्क ये सिखा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो या अपने आप पे काम मत करो, बट आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे जैसे आप हो, तो आप अपने आप पे कभी काम कर भी नहीं पाओगे, आपके अंदर उतनी एनर्जी भी नहीं आएगी। तो जो फैट है और अगर वो स्लिम होना चाहता है तो वो कभी भी हो सकता है, पर उसके लिए उसको एक माइंडसेट की जरूरत होगी, एक एनर्जी की जरूरत होगी। वो एनर्जी तब आएगी जब आप अपने आप को उस लेवल पे अप्रूव करोगे। आप अप्रूव ही नहीं करोगे, अपने आप को हेट करते जाओगे, तो आप एक दिन जिम जाओगे, एक दिन एक्सरसाइज करोगे, अगले दिन फिर थक जाओगे, है ना, और फिर सोचोगे कि आई एम फेलियर, है ना। ये डिफरेंस है। तो आपको जो है उस स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको जो स्थिति में आप हो उसमें आपको पसंद करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप लाइफ में वो पा पाओ जो आप करना चाहते हो। ओके, नंबर 3 पॉइंट है, मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑल रीजन वाई यू लव योर सेल्फ। अब ऐसी चीजें रीजन बताओ कि जिससे आपको लगता है कि आप अपने आप को क्यों प्यार करना चाहिए। मेक अनदर लिस्ट वाई पीपल लव टू स्पेंड टाइम विथ यू। आप ये लिस्ट बनाइए कि क्यों लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना। कुछ ऐसा होगा आपके साथ कि आप लोगों को सुनते हैं, आप प्यार से बात करते हैं, इसलिए लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो भी लिखिए। पोस्ट दीज लविंग लिस्ट वेयर यू कैन सी देम एवरी डे। अब ये जो लविंग लिस्ट है उसको आप कहीं ऐसी जगह पोस्ट कर दीजिए। बेस्ट तरीका बताती हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, मेरी अलमीरा के अंदर जब भी मैं अलमीरा खोलती हूँ तो मुझे कुछ स्टेटमेंट्स दिखते हैं, कुछ अफर्मेशंस दिखते हैं, तो ऐसा मुझे फील होता है कि कोई और भी उनको नहीं दिख रहा है। एंड मैं जब भी अलमीरा खोलूंगी और मुझे वो दिखाई देंगे तो दे आर माइन, है ना। या फिर आपका कोई ऐसा रूम है जहाँ पे आपका पर्सनल स्पेस है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगेन इट्स योर हीलिंग जर्नी, इट्स योर मिरर वर्क। जो करो यार जो तुम्हारे दिल में आता है, बट करो। ओके, योर हार्ट थॉट फॉर द डे 5 पे हमें क्या सोचना है पूरे दिन पर, आई लव बीइंग मी। आप क्या करना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, आई लव बीइंग मी, मैं खुद होना पसंद करती हूँ, है ना। कैन यू इमेजिन हाउ वंडरफुल इट वुड बी यू कुड लिव योर लाइफ विदाउट एवर बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय एनीवन। आप ये सोचो कि लाइफ कितनी सुंदर होगी जब आप कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, है ना। वुडंट इट बी वंडरफुल टू फील टोटली एट ईज, टोटली कंफर्टेबल। कितना अच्छा होगा कि आप आराम से अपना जीवन बिता रहे हैं, कोई कंफर्टेबल होके जीवन बिता रहे हैं। यू वुड गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू नो यू वर गोइंग टू हैव ए वंडरफुल डे। आप सुबह उठेंगे और आपको पता है कि मेरा दिन आज बहुत प्यारा होने वाला है, बिकॉज एवरीबडी वुड लव यू, नो बडी वुड पुट यू डाउन, क्योंकि सब आपको प्यार करते हैं और कोई भी आपको नीचा नहीं दिखाता। यू वुड फील जस्ट एज ग्रेट, और कितना प्यारा आपको लगेगा। यू नो वॉट यू कैन गिव दिस टू योर सेल्फ। तो ये अगर आपको चाहिए तो पहले आपको खुद को देना होगा। यू कैन मेक दिस एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विथ योर सेल्फ द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस इमेजिनेबल। तो जब आप ये सब कुछ खुद को देना शुरू करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि ये सब जगह से आपको मिलने लग गया है ना। यू कैन वेक अप इन द मॉर्निंग एंड फील द जॉय ऑफ स्पेंडिंग अनदर डे विथ यू। कि आप सुबह उठे हैं और अपने साथ आप एक्साइटेड है कि यार एक दिन मुझे और इतनी वंडरफुल इंसान के साथ बिताना है। ओके, तो डे 5 मेडिटेशन, एंड इट्स ट्रू, मतलब जैसे आप अवेयरनेस के साथ विद सेल्फ लव के साथ लाइफ जीने लग जाते हैं ना, तो एक्चुअल में आपको वो लव सबकी तरफ से मिलने लग जाता है ना। मैं खुद भी अपने पर्सनल लाइफ में फील करती हूँ, मुझे बहुत 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 लव एंड रिस्पेक्ट मिलता है लाइफ से। बट हाँ, अगेन शुरुआत वहीं से होती है कि पहले आपको खुद देना पड़ेगा, खुद को खुद देना पड़ेगा। खुद को कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, खुद को कभी भी आपको नेगेटिव बिलीफ्स नहीं बोलने। और कभी एज ए ह्यूमन लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी नेगेटिव बिलीफ वापस लौट के भी आते हैं, देन अगेन उनको क्लियर आउट करो, अगेन उनको अपने आप से बात करो कि नहीं ऐसा क्यों सोचा आपके माइंड ने, है ना। एंड देन उनको उनको रिप्लेस करो अफर्मेशन से, एंड देन वापस बैक टू द लाइफ। ओके, डे 5 मेडिटेशन जो है, अफर्मेशंस फॉर द सेल्फ एस्टीम है, वो बहुत प्यारे प्यारे अफर्मेशंस है। तो मैं बोलना चाहूँगी कोई और मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, बट आई थिंक कि ये आंखें बंद करके फील करो, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। आई एम टोटली एडिक्वेट फॉर द ऑल सिचुएशन।
मैं सभी सिचुएशंस के लिए पर्याप्त हूँ, एडिक्वेट हूँ। आई चूज़ टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। मैंने अपने बारे में अच्छा सोचना चूज़ किया है, मैं अच्छा ही सोचूंगा अपने बारे में। आई एम वर्दी ऑफ माई ओन लव। मैं अपना प्यार पाने के लायक हूँ। आई स्टैंड ऑन माई ओन 2 फीट। मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना भी सेल्फ लव है ना। आई एक्सेप्ट एंड यूज़ माई ओन पावर। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, अपनी पावर को यूज़ करता हूँ। इट इज़ सेफ फॉर मी टू स्पीक अप फॉर माई सेल्फ। ये मेरे लिए सेफ है कि मैं अपने लिए बोल सकता हूँ। आई एम लव्ड एंड एक्सेप्टेड एग्जैक्टली आई एम राइट हियर एंड राइट नाउ। मुझे प्यार किया जाता है, मुझे एक्सेप्ट किया जाता है जैसे मैं हूँ, अभी जैसा हूँ, अभी की अभी जैसा हूँ। ओके, माई सेल्फ एस्टीम इज हाई बिकॉज आई ऑनर हु आई एम। मेरा जो सेल्फ एस्टीम है यानी मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा है, स्वाभिमान मेरा ज़्यादा है, बिकॉज मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ जो मैं हूँ। माई लाइफ गेट्स मोर फैबुलस एवरी डे। मेरी लाइफ हर दिन प्यारी होती जा रही है। आई लुक फॉरवर्ड टू वॉट ईच न्यू आर ब्रिंग्स। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ कि आगे क्या आने वाला है, बिकॉज मुझे पता है वो अच्छा ही होगा। आई एम नीदर टू लिटिल नो टू मच। ना तो मैं कोई छोटा हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा हूँ। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन। मुझे किसी को अपने आप को प्रूफ नहीं करना है। लाइफ सपोर्ट्स मी इन एवरी पॉसिबल वे। बहुत प्यारा अफर्मेशन है कि लाइफ मुझे हर कंडीशन में सपोर्ट करती है। माई कॉन्शियसनेस इज फिल्ड विथ लविंग पॉजिटिव हेल्दी थॉट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन माई एक्सपीरियंस। मेरा जो कॉन्शियसनेस है, जो मेरा माइंड सेट है, उसके अंदर लविंग थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, हेल्दी थॉट है, और ये मेरी एक्सपीरियंसेस में दिखाई देता है, क्योंकि लाइफ इनसे आउट है। तो जब मेरे अंदर अच्छा चल रहा है तो मेरे बाहर भी मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव माई सेल्फ इज अनकंडीशनल लव। द बेस्ट गिफ्ट जो मैं अपने आप को दे सकता हूँ वो है मेरा अनकंडीशनल लव। आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली आई एम। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ जैसा मैं हूँ। आई नो लॉन्गर वेट टू बी परफेक्ट इन ऑर्डर टू लव माई सेल्फ। मुझे कोई परफेक्शन नहीं चाहिए अपने आप को प्यार करने के लिए। हाँ, अब मैं अपने आप को प्यार करता हूँ तो मैं अपना बेटर वर्जन बनने के लिए अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ सकता हूँ। बट मैं अपने आप को जैसे हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जिस कंडीशन में हूँ, जिस भी एरिया में हूँ, उसमें अपने आप को अप्रूव करता हूँ। तो ये सब कुछ था डे 5 के बारे में। मुझे आपके सब लोगों के साथ ये चैप्टर्स रीड करना बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अगेन मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपना मिरर वर्क, एंड वो रिकॉल भी होता है कि जब आपने स्टार्टिंग के अवेयरनेस में सब कुछ किया होता है और उस वक़्त आपको ऐसा लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट कुछ समय बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह चेंजेस लाती है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाती है। तो आपको प्राउड होता है कि यस, आपने वो काम किया है। तो मुझे भी पता है कि जब आप इस मिरर वर्क को करेंगे तो आपका फ्यूचर वर्जन आप पे प्राउड फील कर रहा होगा, और जब आप आगे जाके देखेंगे तो आप अपने पास्ट वर्जन पे बहुत प्राउड फील करेंगे। ओके, तो समय निकाल के कुछ वक्त अपने लिए, अपना सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव को सही तरीके से सीखिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और इस सीरीज को स्प्रेड भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ लव को सीख पाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करना लाइफ में आपको हेल्प ही करेगा। लाइफ में कभी भी आपको डरना नहीं चाहिए खुद को एक्सप्रेस करने का। स्टार्टिंग में बोला नहीं जाता है तो लिख के करो, लिख के भी नहीं किया जाता तो खुद की जनरल में ही करो, है ना। फिर पब्लिकली करो, फिर थोड़ा सा बोल के करो। ग्रेजुअली विल सी कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। बाय बाय।